हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सलोनी बायोलॉजी क्लासेस। तो अभी थोड़े दिनों के बाद नीट स्टूडेंट की दिवाली की छुट्टियां लगने वाली है। आपके कोचिंग में या फिर आप ऑनलाइन कर रहे होगे वहाँ पर भी आपको छुट्टियां दी जाएगी 10 दिनों की मैक्सिमम। मतलब अभी जो 12th के हैं, मतलब फ्रेशर्स है, उनको 10 दिनों की, और जो रिपीटर है उनको भी 10 दिनों की, और जो 11th के उनको शायद 15 दिनों की मिल सकती है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 10 दिनों में हम क्या करें। मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, एक अलग से आपको कोचिंग वाले बुक देंगे सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, वो कोचिंग की बुक तो सॉल्व करो, आपके जितने चैप्टर हुए उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन निकाल के एक डीपीपी वाइज आपको दे सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि अरे अभी मतलब दिवाली आई, मतलब अभी आधा ईयर तो ख़त्म हो गया, सिर्फ आधा ईयर बचा है हमें नीट क्रैक करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब 6 मंथ्स बचे हमें, हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम जो भी हो सकते हैं। तो उनमें से क्या कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स इम्प्रूवमेंट नहीं होते। मॉक टेस्ट में बोलो या फिर जो भी टेस्ट होती है, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट आपकी, कौन कौन कोई कोई कोचिंग वाले जैसे यूनिट टेस्ट होती है, मतलब कि जो 1 महीना में सिलेबस ख़त्म हुआ है उसके ऊपर ग्रैंड टेस्ट, मतलब जो 11th का 12th का मिलकर, या मॉक टेस्ट बोलो, जो भी टेस्ट है वो टेस्ट में आपके मार्क्स कम हो रहे हैं या फिर स्टक हैं। किसी के मार्क्स 500 आते हैं तो 500 पर ही स्टक है, किसी के 400 आते हैं तो 400 पर ही स्टक है, ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं। और अगर किसी के मार्क्स 300 के आसपास आ रहे, या फिर 200 या 250 बोल सकते हो, उतने मार्क्स आ रहे, तो मेन प्रॉब्लम 200 या 300 मार्क्स आ रहे, तो मेन प्रॉब्लम आप सबसे पहले बायो को तो मतलब इम्प्रूवमेंट करो, तब जाके आपके फिजिक्स केमिस्ट्री को बोल सकते हो। अभी 200 या फिर 250 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी बायो भी ठीक ठाक नहीं है। कम से कम आप मॉक टेस्ट में, एवरी मॉक टेस्ट, एवरी जो भी टेस्ट है एग्जाम में, उसमें आपको बायो को 300 के ऊपर जाना है। और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री को देखना है कि मेरे जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है या सिंपल सिंपल चैप्टर है मुझे वो कवर करने, उसका एक भी क्वेश्चन मुझसे गलत नहीं होना चाहिए। तो जाके आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। अगर बायो में ही आप 200 के नीचे हो तो कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है। सबसे मेन टारगेट आपके मार्क्स इम्प्रूव करने हैं ना आपको, तो बायो को प्रेफरेंस दो कि मुझे बायो में 300 के ऊपर कैसे भी करके जाना है। देख, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी सिंपल चैप्टर है या फिर जो भी टेस्ट में आने वाले, उसमें जो सिंपल सिंपल पोर्शन है, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे वो कवर करने हैं। और अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स, कोई कोई स्टूडेंट क्या सोचता है कि इस अभी के मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए ना, तो हम क्या करते हैं, अगले मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा होता है क्या, अगर तुम आज के अभी के मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं करोगे और आज के अभी के मॉक टेस्ट की गलतियां नहीं ढूंढोगे, गलतियां नहीं सुधारोगे, तो अगले मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। अभी समझो आपकी संडे, पिछले संडे की एग्जाम होगी, उसकी अभी मार्क्स आपके पता चले होंगे। अभी संडे, आज थर्सडे है ना, हाँ थर्सडे, तो मार्क्स पता चले होंगे। तो उसमें क्या कमियां थी यार, वो मैंने चैप्टर पढ़ा था, उसकी डीपीपी सॉल्व की थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब किस वजह से वो मेरा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। या फिर ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंदाजे, मतलब तुक्का मार के सही आते हैं। समझो कोई फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपने तुक्का लगाया और वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी करके सही आया, तो उस क्वेश्चन को सही आया उसकी वजह से खुश मत हो जाना। ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सही आकर कुछ फ़ायदा नहीं, 4 मार्क्स मिलकर या 1 मार्क्स कम होकर कुछ आपको मिलने वाला नहीं। वो सही आया है तो वो नसीब से आया है या तुक्का मार के, जो भी बोलो, मॉक टेस्ट है। ये हमारा नीट का एग्जाम नहीं जो कि हमारा तुक्का मार के सही आने वाला है। तो जो सही क्वेश्चन आए उसको कम से कम वो जाके देखो कि उसकी मेथड क्या थी, उसका मतलब एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, या फिर बायो का भी तुक्का मार के है तो देखो उसकी कंसेप्ट क्या थी, या एग्जाम्पल था तो किस चीज़ का वो एग्जाम्पल था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था तो वो किस चीज़ की डायग्राम थी, ये सोचो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो जाते कि मेरा तुक्का मार के क्वेश्चन सही हुआ। अरे भाई ये मॉक टेस्ट है, या बहन, अरे बहन ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में अगर तुक्का मार के क्वेश्चन सही आ रहा है तो इससे मतलब कुछ बड़ी अचीवमेंट आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर तुक्का मार के सही है, वहाँ पर नीट के एग्जाम में, नीट एग्जाम के हॉल में तुक्का मार के आ नहीं सकता। मेन प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन के आंसर आते बट टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। तो आप डीपीपी सॉल्व करते समय ही, जब आप डेली की डीपीपी सॉल्व करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो
कहीं की भी, तो उससे टाइमर लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो, या टाइमर मतलब मत लगाओ। वो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन मेरे से कितनी देर बाद सॉल्व हो रहा है, कितने मिनट लग रहे हैं मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर उस क्वेश्चन को मुझे 5 मिनट लग रही है पहली बार सॉल्व करने के लिए, तो ये सोचो कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन मेरे मेन एग्जाम में आता है तो मुझे एक क्वेश्चन को 5 मिनट देकर चल सकता है क्या। तो उस क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपको मतलब जिनकी 50-60% पढ़ाई हो चुकी है अभी, तो वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का मतलब कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो सकता है वो देखो। कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है कि प्रैक्टिस, क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, या टाइम कम लग सकता है क्वेश्चन सॉल्व में। मार्क्स स्टक हो रहे वो स्टक नहीं होगी, क्योंकि आप मिस्टेक को एनालिसिस करो। वो मिस्टेक अगले एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अगर चैप्टर कवर नहीं हुआ आपका एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसके पहले चैप्टर क्लियर करो, रिवीजन करो, उसकी डीपीपी सॉल्व करो, और एनसीईआरटी भी रिवाइज करना। और मेन प्रेफरेंस मार्क इंक्रीज करने के लिए बायो को दो, और जो जो इजी पोर्शन लगता है केमिस्ट्री फिजिक्स का, बस इजी पोर्शन उठाओ, और इजी पोर्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करके देखो कि मेरे बायो में 300 आ रहे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने इजी किया था, 40-40 मार्क बन गए मेरे। कितनी हुए, 300, 40, 80, 380 मार्क्स तो मेरे हो गए। अभी बायो को नीचे गिरने का मतलब देना नहीं। अगर आपके पास 300 मार्क, अगले मॉक टेस्ट में क्या करना, मेरे बायो को 3 से आए ना, अभी मैं 300 से आगे कैसे जा सकता हूँ, मेरी मतलब वो 60 मार्क किधर गए वो सोचो। और अगले मॉक टेस्ट में बायो में 305, 310 मतलब इम्प्रूवमेंट करने की सोचो, 304 वगैरह मतलब इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और फिर क्या करना, फिजिक्स केमिस्ट्री में सिंपल पोर्शन के बाद एक स्टेप ऊपर जाओ और देखो कि मैं हार्ड वाले डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अगर सॉल्व कर सकती हूँ तो उसकी भी प्रैक्टिस करके जाओ ना, तो धीरे धीरे आपके मार्क्स ऑटोमेटिक इम्प्रूव होंगे। तो पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। नीट 2025 जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देने वाले उनकी नीट क्लियर हो जाए, और जो रिपीटर है उनकी भी क्लियर हो जाए, और बोर्ड्स की भी अच्छी तरीके से तैयारी करना। ऑल द वेरी बेस्ट।